दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनानास के बारे में। ये एक ऐसा फल है जो न केवल स्वादिष्ट है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अनानास एक स्वादिष्ट और रसीला फल है ना? इसकी मिठास और ताजगी हर किसी को पसंद आती है। ये गर्म जगहों पर उगता है, खासकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ की जलवायु इसके लिए अनुकूल होती है। विटामिन सी और मैंगनीज जैसे पोषक तत्व इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ये पाचन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें ब्रोमेलैन नामक एंजाइम होता है जो पाचन प्रक्रिया को सुधारता है। आप इसे कच्चा खा सकते हैं, जूस बना सकते हैं या फिर कई तरह के पकवानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनानास का जूस गर्मियों में बहुत ताजगी देता है। जैम, जेली और अचार भी इससे बहुत स्वादिष्ट बनता है। अनानास का अचार खाने में एक अलग ही मजा देता है। मतलब अनानास एक ऐसा फल है जिसे आप कई तरीकों से खा सकते हैं। चाहे आप इसे सलाद में डालें या फिर मिठाई में, इसका स्वाद हर रूप में लाजवाब होता है। इसका स्वाद और सेहत के लिए फायदे इसे पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाते हैं। हर देश में इसे अलग अलग तरीकों से खाया और पसंद किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि अनानास का पौधा लगाना भी एक बहुत ही अच्छा अनुभव हो सकता है? इसे उगाना आसान है और यह आपके बगीचे में एक नई जान डाल सकता है। इससे आपको ताजा फल तो मिलेगा ही, साथ ही आपके बगीचे की खूबसूरती भी बढ़ेगी। ताजे अनानास का स्वाद कुछ और ही होता है। हालांकि इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत और देखभाल करनी पड़ेगी, लेकिन यकीन मानिए ये मेहनत रंग लाएगी। जब आप अपने बगीचे में उगे अनानास का पहला टुकड़ा चखेंगे तो आपकी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। अनानास का पौधा लगाने के लिए आपको एक ताजा अनानास चाहिए होगा। यह अनानास पूरी तरह से पका हुआ होना चाहिए ताकि इसके क्राउन से एक स्वस्थ पौधा उग सके। अनानास के ऊपर के हिस्से को, जिसे क्राउन कहते हैं, काट लें। ध्यान रखें कि क्राउन के साथ थोड़ा सा फल भी जुड़ा हो ताकि यह आसानी से जड़ें जमा सके। इस क्राउन को कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि कटे हुए हिस्से सूख जाएं। यह सूखना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पौधे को सड़ने से बचाया जा सकता है। अब एक गमले में अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी भरें। मिट्टी में थोड़ी सी खाद मिलाने से पौधे को आवश्यक पोषक तत्व मिल सकते हैं। क्राउन के निचले हिस्से को मिट्टी में दबा दें। ध्यान रहे कि पत्तियां मिट्टी के ऊपर ही रहें। ये सुनिश्चित करें कि क्राउन अच्छी तरह से स्थिर हो। गमले को ऐसी जगह रखें जहां धूप अच्छी तरह से आती हो। अनानास के पौधे को दिन में कम से कम 6-8 घंटे धूप की आवश्यकता होती है। मिट्टी को नम रखें, लेकिन ध्यान रखें कि पानी जमा ना हो। अधिक पानी देने से पौधा सड़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। कुछ हफ्ते में क्राउन जड़ें जमाना शुरू कर देगा और एक नया पौधा निकल आएगा। इस समय के दौरान पौधे की देखभाल करते रहें और इसे स्वस्थ बनाए रखें। अनानास के पौधे को जड़ें जमाने में लगभग 6 से 8 हफ्ते लगते हैं। इस समय के दौरान पौधे की जड़ों को धीरे धीरे मिट्टी में फैलने और मजबूती से पकड़ बनाने का समय मिलता है। इस दौरान धैर्य रखना बहुत जरूरी है। किसान को हर दिन पौधे की प्रगति को ध्यान से देखना चाहिए, लेकिन बिना किसी जल्दबाजी के। पौधे को ज्यादा पानी या खाद न दें। अत्यधिक पानी या खाद पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसके विकास को रोक सकते हैं। एक बार जब पौधा जड़ें जमा लेता है तो यह बढ़ने लगेगा और नई पत्तियां भी आएंगी। यह एक संकेत है कि पौधा स्वस्थ है और सही दिशा में बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि पौधा मजबूत हो रहा है और पत्तियां चमकीली हरी हो रही हैं। ये पौधे की अच्छी सेहत और सही देखभाल का परिणाम है। ये इस बात का संकेत है कि पौधा अच्छी तरह से जम गया है और अब यह बढ़ने के लिए तैयार है। अब आप इसे और भी बेहतर देखभाल के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखें कि अनानास के पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं और फल आने में 1 से 2 साल लग सकते हैं। इस समय के दौरान पौधे को नियमित रूप से पानी देना और उसकी देखभाल करना आवश्यक है। लेकिन अगर आप सही देखभाल करेंगे तो आपका अनानास का पौधा आपको मीठे और रसीले फल जरूर देगा। यह धैर्य और मेहनत का फल होगा जो आपको संतोष और खुशी देगा। चलिए अब बात करते हैं सूरज, पानी और पोषण की। क्या आप जानते हैं कि अनानास की फसल को उगाने के लिए इन तीनों चीजों का कितना महत्व है? अनानास के पौधे को बढ़ने के लिए अच्छी धूप की जरूरत होती है। इसके साथ ही सही मात्रा में पानी देना भी बहुत जरूरी है। और हाँ, पोषण तो अनानास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पौधे को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए मिट्टी में सही पोषक तत्व होना बहुत जरूरी है। अनानास की मिठास के बारे में तो क्या ही कहना। जब ये पूरी तरह से पक जाता है
तो इसका स्वाद एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। क्या आप जानते हैं कि अनानास में प्राकृतिक मिठास के साथ साथ विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व भी होते हैं? ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। अब जब आपने अनानास के बारे में इतना कुछ जान लिया है, तो क्यों न इसे अपने बगीचे में उगाने की कोशिश करें। अपने खुद के उगाए हुए अनानास का आनंद लें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। यह न केवल एक मजेदार अनुभव होगा बल्कि आपको ताजगी और पोषण से भरपूर फल भी मिलेगा। तो तैयार हो जाइए अपने बगीचे में अनानास उगाने के लिए। It has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.